दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश को जितना खतरा इस महामारी से है, उससे कहीं अधिक खतरा इन राजनेताओं से है जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, और इन मीडिया वालों से, इन दुष्ट दलाल मीडिया वालों से जिन्हें केवल अपनी दलाली चमकानी है। कैसे? तो इस वीडियो को देखने से आप समझ जाएंगे। कृपया आप पूरा वीडियो देखिए। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो एक खबर जान लीजिए कि एएमयू में, जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब तक करीब 40 से 45 प्रोफेसर्स की, चाहे वो सेवानिवृत्त हों या चाहे कार्यरत हों, अब तक 45 प्रोफेसरों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए खाली संवेदना बताते हुए दिखाती है, और ये शमशान घाटों पर जाकर वहाँ पर राजनीति करती है, शमशान घाटों की फ़ोटोज़ लेती है, उनकी इमेजेस लेती है और दुनिया को दिखाती है कि किस तरीके से भारत में लोग मर रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं। इस तरीके की ये गंदी राजनीति यहाँ की जा रही है। लगातार शमशान घाटों की ही फ़ोटोज़ यहाँ दिखाई जाती हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटोज़ लेटेस्ट हैं, या फिर पता नहीं कहीं की भी उठा के फ़ोटो दिखा देंगे, किसी भी देश की फ़ोटोज़ उठा के दिखा देंगे, कभी की भी फ़ोटो दिखा देंगे। इतना ही नहीं, शमशान पर ये राजनीति भी करते हैं कि ये, अब क्या बताया जाए, एक विशेष वर्ग को अच्छा दिखाने के लिए ये दिखाते हैं कि एक हिंदू भाई की एक मुस्लिम भाई ने अंतिम क्रिया करी। अच्छा, इनको समस्या होती है सिर्फ कुंभ से। जी हाँ, इनको पूरी समस्या सिर्फ और सिर्फ कुंभ से होती है। इनको ये दिक्कत है कि कुंभ में इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़ लगी, जबकि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने कोरोना नहीं फैलाया, ना वहाँ के लोग कोरोना से संक्रमित होकर भाग भाग के इधर उधर भागे, जैसे कि पिछले साल आपने देखा कि मरकज के लोगों ने क्या किया था। तो फिर भी इनको दिक्कत सिर्फ इन्हीं से है, कुंभ मेले से ही है कि कुंभ मेले में इतने लोग आए हैं, इतने लोग पहुँचे हैं, इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, इनको कोरोना बम क्यों नहीं कहा जाए। वास्तविक जो कोरोना बम है उनको तो ये बचाने की कोशिश करेंगे, उनके नाम खराब ना हो इसके लिए उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, और उनको सेफ साइड लेने की कोशिश करेंगे। जबकि पूरे देश में इस समय भी जब कोरोना की इतनी मारक स्थिति है, तब भी आप देखेंगे तो जगह जगह ये लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और आप ये देखिए, आपको एक जनाजा दिखा रहे हैं काजी साहब का, ये देखिए इतनी भीड़, और आधे से ज़्यादा लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है। बिना मास्क के इतनी भीड़ निकाल कर ये लोग जनाजा निकाल रहे हैं, और ये लेटेस्ट है, आजकल की ही खबर है। इस पर मीडिया कोई बवाल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने गाइडलाइंस तोड़ी हैं और इन लोगों की वजह से कोरोना फैल सकता है। नहीं, मीडिया इस चीज़ को बिल्कुल अहमियत नहीं देगा। अगर दिखाएगा भी तो छोटा सा कोई फ़ोटो डालकर या इस तरह, और वो भी संवेदना दिखाते हुए कि अरे काजी साहब के लिए कितने लोग उमड़े, देखिए कितना प्यार है काजी साहब के प्रति। इतना ही नहीं, ये जो रमज़ान के महीने चल रहे हैं, इन महीनों में भी आप जगह जगह देखेंगे, ये हैदराबाद चार मीनार का एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं, अभी 6 मई का ही है। इतनी भीड़ वहाँ पे जमा है, कोई देखने वाला नहीं है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई शासन प्रशासन, किसी को कोई चिंता नहीं है। इन्हें चिंता होती है तो सिर्फ हिंदुओं को लेकर, इन्हें दिक्कत होती है तो सिर्फ हिंदुओं से, हिंदू त्योहारों से, कुंभ मेले से, इन सब चीज़ों से इन्हें दिक्कत होती है। यानी कि ये ना तो ये मीडिया, ये राजनेता, ये सब के सब केवल अपनी राजनीति, अपना दलाली ये पकाने के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से। इन्हें मतलब है तो कैसी हमारी खबरें चलें, कैसे हमारी न्यूज़ चले, कैसे हमारा एजेंडा पके, और किस प्रकार से हमारी वोट बैंकिंग तैयार हो। ये हर तरफ से हो रहा है, चाहे राजनेता हो, चाहे ये मीडिया हो। ये पूरी तरह से देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे, और इन्हीं की यही हरकतें, इनकी यही हरकतें कि ये लोग सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं रोक रहे हैं जिन्हें रोकना चाहिए। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है और पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन जनता क्यों नहीं समझ पा रही? क्या जनता को ये सब चीज़ें नहीं समझनी चाहिए? हमें समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। और ये देखो इन राजनेताओं को कि ये जो बार बार चीख रहा है ये पप्पू साहब, इनको सेंट्रल विस्टा से दिक्कत है, इनको मोदी साहब की हर नीति से प्रॉब्लम है, लेकिन इनके खुद के जो राज्य हैं, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, उनमें 70% सक्रिय मामले इन्हीं के क्षेत्रों में मिल रहे हैं। और इनके मूर्ख कहें, धूर्त कहें या क्या कहें, धरती पर बोझ कहें, जैसे इनके मंत्री वो गलत चीज़ें फैलाते हैं, वो लोगों को भड़का रहे हैं कि सड़कों पर उतरो, दंगे करो, इस तरीके की राजनीति हो रही है।
और आप ये देखिए, आपको इन कांग्रेसी ही नेता का एक शादी का वीडियो देखिए। कांग्रेसी नेता हैं, उनके रिलेटिव की शादी है, तो सारी कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखा जा रहा है। मोहन मकराम जी इनके भतीजे हैं, दूल्हे विधायक जी हैं, कांग्रेसी विधायक। तो ये देखिए यहाँ पे कौन सी मतलब गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मस्त होके सारे, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कोई किसी प्रकार की कोरोना का डर नहीं, कुछ नहीं, बिंदास सब चल रहे हैं। और क्योंकि ये कांग्रेस के विधायक हैं तो कोई इनकी खबर भी नहीं बनाएगा, न्यूज़ में भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में एक डीएम साहब ने शादी में, हिंदू शादी में घुस के पंडित जी को मारा और सारी अपनी जो भी अभद्रता कर सकते थे की। यानी सबसे सिंपल चीज़ है कि ये लोग एक विशेष समुदाय को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से। इन लोगों को राजनीति चमकानी है, इनको अपनी दलाली पकानी है, और ये इसी प्रकार के काम लगातार करते आ रहे हैं और ये करते रहेंगे जब तक जनता इनसे सही तरीके से सवाल नहीं पूछेगी। जो लोग इनके पीछे पागल हुए पड़े हैं और जैसा ये कह रहे हैं उस प्रकार से कर रहे हैं, उससे बहुत गड़बड़ होनी है। ये देखिए, ये केजरीवाल साहब के अनमोल रतन जो उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हैं, सिलेंडरों को कालाबाजारी वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। ये मीडिया, ये नेता, ये देश के प्रति जरा भी जवाबदार नहीं। ये किसान नेता जो किसानों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और खुद वैक्सीन लेके बैठे हैं। तो दोस्तों, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो इनके चंगुल से बचिए। ये मीडिया और ये नेता हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, इन नेताओं को तो अपनी राजनीति चमकानी है और इस मीडिया को अपनी दलाली, लेकिन हम देशवासियों को अपने देश के बारे में सोचना होगा। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा। वरना अगर हम इन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो इन लोगों की वजह से तो हमारे देश में सिर्फ अर्थियाँ ही निकलेंगी। सोचिए, विचार कीजिए और किसका साथ देना है, किसका नहीं, ये निश्चित कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।